अच्छा, तो आज हमें करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो लिंक होता है, वो ये कनेक्शन में टॉपिक है, मतलब आगे ना आपका बाकी टॉपिक्स में भी लिंक होगा ये। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो गया, फंक्शंस हो गया, सबके अंदर लिंक होगा। और अच्छा भाई, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप ओ लेवल में ही पढ़ते हैं, ओ लेवल में बेसिक लेवल पे होती है एकदम। यहाँ पर भी ऐसा कुछ खास कुछ नई चीज़ नहीं होती। बस एक दो टॉपिक और ऐड हो जाते हैं, बस समझ लो थोड़ी थोड़ी वेरिएशन होती हैं बस ये लेवल में। बाकी क्वेश्चन का जो लेवल होता है ना वो थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। ओ लेवल वाला जो पढ़ाया, ओ लेवल वाला जो भी पार्ट है वो वाला मैं जल्दी जल्दी बस रिवाइज करा दूंगा एक बार। अगर समझना है प्रॉपर बैठ के तो वो दूसरी वाली प्लेलिस्ट में, ओ लेवल वाली प्लेलिस्ट में डली हुई है वीडियो, उससे आप देख सकते हैं। खैर चलो चलो। ओ लेवल में भाई हमने ओ लेवल में तीन मेन चीज़ें सीखी थी हमने। हम्म, सही है। तीन फॉर्मूलाज हमने देखे थे ओ लेवल में। सबसे पहला था लेंथ या डिस्टेंस का, दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, वो क्या था, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। ठीक है, ये हो गया दो पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस जब मालूम मालूम करना होता है। फिर हो गया मिड पॉइंट का फॉर्मूला, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है। फिर हो गया ग्रेडियंट का फॉर्मूला, ग्रेडियंट होता है जिसको हम m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, y2 - y1/x2 - x1। ठीक है, ये तो आपको मेन फॉर्मूले होते हैं, आपको याद होंगे, और नहीं है तो याद कर लें। अच्छा, फिर नीचे आओ, ग्रेडियंट में हमने दो चीज़ें और पढ़ी थी। हमने पढ़ी थी पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या करती हैं? पैरेलल लाइंस करती ये हैं कि पैरेलल लाइंस, अगर दो लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो वो क्या करती हैं, उन दोनों का ग्रेडियंट सेम होता है। जैसे अगर ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, अगर इसका ग्रेडियंट 1/2 है तो इसका ग्रेडियंट भी 1/2 होगा। सही है, दोनों का सेम ग्रेडियंट होता है, पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट सेम होता है हमेशा। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? परपेंडिकुलर लाइन वो होती हैं जो 90 डिग्री पे कट करती हैं। ठीक है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं। क्या मतलब? अरे यार, ठीक है, जो कि 90 डिग्री पे कट करती हैं। ये आ गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर इस लाइन का ग्रेडियंट है 3/4, तो इस लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा? -4/3। नेगेटिव रेसिप्रोकल निकाल दे, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, ये सब तो हो गया ओ लेवल में पढ़ने वाला। उसके बाद आगे क्या था? इक्वेशन, इक्वेशन भी आपने ओ लेवल में पढ़ी है। अम, एक जो मेन इक्वेशन जो पढ़ाते हैं वो होती है y = mx + c की। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या चाहिए होता है? इसके अंदर ये वाली इक्वेशन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास ग्रेडियंट मालूम होता है और y इंटरसेप्ट मालूम होता है। ठीक है, ये दोनों चीज अगर हमें पता होंगी तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। और दूसरी इक्वेशन होती है ये वाली, y - y1 = mx - x1। ये वाली कब यूज करेंगे? जब हमें ग्रेडियंट पता होगा और वन पॉइंट, एक कोई पॉइंट पता होगा उस लाइन पे जिस लाइन का हमें इक्वेशन निकालनी है, ऑन द लाइन। ठीक है, ए लेवल में 90% टाइम हम यही वाली इक्वेशन यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन अगर नहीं पता तो इससे फेमिलियर हो जाए। यही हम 95% टाइम हम ये यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा भाई आगे हैं। तो इसके बाद जो हमें मेन चीज जो पढ़नी थी वो करनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अच्छा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हमें मेन चीज पढ़नी है लेवल में। क्या होता है भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर कहते हैं भाई 90 डिग्री को। ठीक है, बाइसेक्टर कहते हैं कट्स फ्रॉम द मिडिल। ठीक है, अच्छा, जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सवाल है तो हमें दो चीजें दिमाग में फौरन से आ जानी चाहिए। दो चीजें, क्या चीजें? सबसे पहली चीज तो परपेंडिकुलर से, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, क्या मतलब इसका, क्या कॉन्सेप्ट हमने मेन पढ़ा है? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, और दूसरी चीज जो हमें याद आनी चाहिए फौरन से, वो है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्यों? बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बाइसेक्टर का बीच में से कोई चीज काट रही है, एक लाइन दूसरी लाइन को एकदम सेंटर से काट रही है। सही है, बात समझ में आ रही है? तो देखो अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो समझ आ जाएगी। ठीक है, काम करते हैं। ठीक है, ये आ गई हमारी एक लाइन। ठीक है, एक लाइन है, ये दो पॉइंट्स हैं। ए पॉइंट है 1,2 और बी है पॉइंट 5,8। लेट से कि ये जो है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सही है, उसमें सवाल में अच्छा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सब सवाल आएगा तो वो बताएगा आपको कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका। ठीक है, अब जो ब्लू वाली लाइन है, अच्छा रुको मैं क्वेश्चन भी लिख दूं। क्वेश्चन वो पूछेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हमें पता है कि भाई ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, ब्लू वाली लाइन जो है इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, हमें क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है ए पॉइंट बी पॉइंट, जो ओरिजिनल हमारी लाइन है ब्लैक वाली। अब देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? वो लाइन जो दूसरी लाइन को एकदम बीच में से कट करे। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये ए बी का क्या है? मिड पॉइंट है ए बी का। ठीक है, ये जो है ये मिड पॉइंट है ए बी का। अच्छा, और हमें क्या पता है? हमें पता है परपेंडिकुलरली कट करिए, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री भी बन रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना, मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो मतलब जो भी ए बी का ग्रेडियंट होगा वो, अगर हम नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दें उसका, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट बन जाएगा। सही है ना, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों 90 डिग्री बना रही है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब वो क्या पूछा सवाल में? वो पूछ रहा है फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन निकालनी है। तब भी इक्वेशन का सवाल आता है, हम क्या वो वाली इक्वेशन, हम हमने क्या मैंने क्या बोला, ऊपर जो इक्वेशन हमने जो पढ़ी थी, हम 90% टाइम ये वाली यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम ये वाली इक्वेशन लिख देते हैं, हमें क्योंकि इक्वेशन निकालनी है। हमने लिख दिया भाई, y - y1 इज इक्वल्स टू m x - x1। अब देखो, अब इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो एक पॉइंट चाहिए। किसका पॉइंट? इस लाइन पे, जो ब्लू वाली लाइन है पर जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उस पे एक पॉइंट चाहिए। उसका हमें कोई पॉइंट नहीं पता अभी फिलहाल कोई पॉइंट नहीं पता हमें। ठीक है, और हमें ग्रेडियंट चाहिए ब्लू वाली लाइन का, वो भी नहीं पता हमें। अभी दोनों चीजें नहीं पता जो इसके लिए चाहिए। ठीक है, हमने ऊपर यही देखा था ना, क्या क्या चाहिए होता है? ग्रेडियंट और वन पॉइंट ऑन द लाइन, उस लाइन पे एक पॉइंट और ग्रेडियंट। हमें अभी दोनों चीजें नहीं पता, लेकिन दोनों चीजें ऐसी हैं जो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रेडियंट। एक काम करते हैं, तो हम दो चीजें हैं ना, अब देखो हमारे पास, हम इसके अंदर ऐसे सवाल में ना, जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सवाल होता है तो हम दो लाइन से हम डील कर रहे होते हैं। एक है लाइन ए बी, ठीक है, जो कि ए बी की लाइन है, और एक है लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, पी बी लिख रहा हूं मैं। अच्छा देखो, अब जो हमें अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सबसे पहले ग्रेडियंट निकालना है। ठीक है, ग्रेडियंट के लिए क्या करेंगे? हम ए बी का ग्रेडियंट निकालेंगे और उसको हम नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ए बी का ग्रेडियंट कैसे निकलेगा? एम इज इक्वल्स टू, उसका ग्रेडियंट का फॉर्मूला था वो लगा देते हैं, y2 - y1 ओवर x2 - x1। ये क्या हो गया? y2 क्या है हमारा? 8 है, -2 ओवर 5 - 1। ये क्या हो गया? 8 - 2 6 और 4, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 3/2। ये किसका ग्रेडियंट आया? ये ग्रेडियंट आया है ए बी का। ठीक है, हमें किसका ग्रेडियंट चाहिए?
ये वाला ग्रेडियंट लगा के नहीं इक्वेशन निकाल देना, वरना तुम ए बी की इक्वेशन निकालोगे। ए बी की इक्वेशन नहीं चाहिए, उसने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन मांगी है, ठीक है ना। तो हम पहले इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पहले ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम इसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे, -2/3 हो जाएगा ये, ठीक है। ये बात समझ में आई। हमें अब इसका ग्रेडियंट पता चल गया, मतलब हमें m पता चल गया इसका। अब हमें क्या चाहिए, y1 और x1 चाहिए, मतलब दो एक पॉइंट चाहिए। पॉइंट हम कौन सा लें, हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। हम ए बी का अगर मिड पॉइंट निकाल लें, वो इसका पॉइंट बन जाएगा। तो ए बी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस 2, ये हो गया आपका 6/2 और 10/2, 3,5, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट है, और जो इसका मिड पॉइंट है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी लाई कर रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट भी हमें पता चल गया इस लाइन पे, जो कि है 3,5। यहाँ लिख लेते हैं, ये पॉइंट है, मिड पॉइंट जो है वो है 3,5। अब ये वाला पॉइंट जो है ये इस ए बी का मिड पॉइंट है, और इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है हमारा उस पे भी लाई कर रहा है। अब हमें क्या पता चल गया, देखो हमें क्या निकालना था, इक्वेशन। इक्वेशन के लिए हमें ग्रेडियंट पता चल गया, और हमें दोनों पॉइंट पता चल गए, सही है। अब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। y माइनस y1 की जगह हम 5 रख देते हैं। m क्या है हमारा, -2/3 x माइनस x1। 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y माइनस 15 -2x, 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 3y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 15 + 6 21, क्या है? ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। इसको इस फॉर्म में भी छोड़ दो, कोई मसला नहीं है। वाई को सब्जेक्ट बनाना है वो भी बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। एग्जामिनर इस पे कुछ नहीं बोलता, ठीक है। ये आपने निकाल ली इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बात समझ में आई यहाँ तक? अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब इसमें एक वेरिएशन दे देता है। ये वेरिएशन क्या होती है, देखो वेरिएशन क्या होती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये एक वेरिएशन दे सकता है वो। अब देखो इसमें क्या होता है। अब हम लेट से फॉर एग्जांपल ऊपर वाली एग्जांपल ही हम ले लेते हैं, ठीक है। एक लाइन है ओरिजिनल, ठीक है, ए बी, और एक उसने ये दिया हुआ है हमें एक और लाइन, ठीक है। तो इस लाइन को नीचे कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब इस सवाल में आपको बोलेगा आपको कि अब हम ऊपर वाली एग्जांपल ही ले रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बल्कि रुको, इसको ऊपर ही रहने दो। वेट वेट, ऊपर ही कर देते हैं, बीच में कर देते हैं अभी फिलहाल, एग्जांपल प्रूफ करने के लिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब वो बोल रहा है, सवाल में बोलेगा क्वेश्चन, द लाइन L1 एज इक्वेशन, हम ऊपर वाली इक्वेशन ही ले लेते हैं, 3y इज इक्वल्स टू क्या थी, -2x + 21, -2x + 21, ठीक है। और वो आपको कट कर रही है ए बी को, ठीक है। लाइन L1 ये है, ब्लू वाली लाइन अब L1 खिला रही है, ठीक है। L1 है ये। वो बोलेगा फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन L1 एंड ए बी, ठीक है। वो बोल रहा है भाई, एक लाइन है L1 अब, ठीक है। हमने एग्जांपल ऊपर वाली लिया, लेकिन ये एकदम अलग सवाल है, इसको एकदम अलग सवाल ट्रीट करना है, ये ऊपर वाला सवाल नहीं है, ये एकदम अलग सवाल है। सिमिलर मैंने इसलिए लिया ताकि एक चीज प्रूफ करने के लिए एंड में,
ठीक है, लेकिन ये एकदम अलग सवाल है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सवाल नहीं है, ये एकदम अलग सवाल है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का सवाल है। ठीक है, द लाइन L1 हैज इक्वेशन 3y माइनस 2x प्लस 21। ठीक है, उसने एक लाइन की इक्वेशन दे दी। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन L1 एंड AB। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पर दोनों लाइन मीट कर, मतलब कि ये वाला पॉइंट, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये लाइन खिलाते हैं, दोनों लाइन जहां पर मीट कर रही है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन खिलाते हैं। अच्छा, अच्छा देखो गौर से एक बात समझ लो, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सवाल होगा तो वो सवाल में आपको बताएगा कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये ब्लू वाले लाइन सवाल में उसने बोला होगा कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तभी जहां पर ये पॉइंट कट कर रहा है ना दूसरी लाइन को, वो पॉइंट तभी से मिड पॉइंट लोगे, वरना मिड पॉइंट नहीं होगा। इस सवाल में वो नहीं बोल रहा कि, उसने बोला L1 एक लाइन है बस, उसने ये नहीं बोला कि ये मिड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। तो हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, हमें ये पॉइंट निकालना है, ये मिड पॉइंट नहीं है AB का। ठीक है, ये बात सबसे पहले दिमाग में बिठा लो। गौर से सवाल पढ़ना क्या है, सवाल में अगर नहीं लिखा हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। अच्छा देखो, अब जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का सवाल है ना, कि वो बोलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो या फिर दो लाइन जहाँ मीट हो वो पॉइंट निकालो, सबसे पहले तो हमें करना है फाइंड इक्वेशन ऑफ बोथ लाइंस। ठीक है, नंबर 2 है पुट देम इक्वल टू ईच अदर। ये दो स्टेप्स है सिर्फ, फाइंड इक्वेशन ऑफ बोथ लाइंस एंड पुट देम इक्वल टू ईच अदर। अच्छा, एक लाइन का इक्वेशन तो उसने दिया। अच्छा देखो, जब भी दो लाइन की बात हो तो हम पहले तो दो अलग अलग लाइन की बात हो रही है, तो हम दो अलग अलग सेक्शन बना लेते हैं। एक है AB लाइन और एक है L1। L1 की हमें इक्वेशन पता है, क्या इक्वेशन है, 3y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 21। हम y को सब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पर, -2x प्लस 21/3। ठीक है, AB। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, हमें फाइंड इक्वेशन ऑफ बोथ लाइंस। सबसे पहले दोनों लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है, हमें एक की इक्वेशन पता है, हमें AB की इक्वेशन निकालनी है। AB की इक्वेशन के लिए क्या करें हम फॉर्मूला लगा के निकाल लेते हैं AB की इक्वेशन। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। y माइनस y1 क्या लें हम, ऊपर से पॉइंट ले लेते हैं, a पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, A 1,2 है ना, ये ले लेते हैं हम। y-2 इज इक्वल्स टू m, ग्रेडियंट क्या निकाला था हमने, ऊपर निकाला था ना। ये आपको, ये एकदम अलग सवाल है, ये ऊपर से कनेक्टेड नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ ताकि आसानी हो। ठीक है, हमने A B का ग्रेडियंट हमने निकाल लिया था, ये आया था 3/2। ठीक है, 3/2 यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा पूरा, जब सवाल सॉल्व करोगे। ठीक है, 3/2, x माइनस x1 था 1, 2y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1, -2 तो वहाँ जाके +2 हो जाएगा। 2y इज इक्वल्स टू 3x 1 और प्लस, और y इज इक्वल्स टू 3x + 1/2। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब देखो, ये हो गया स्टेप 1, दोनों लाइन की हमने इक्वेशन निकालनी, इसकी भी इक्वेशन निकाली, इसकी भी इक्वेशन निकाली। ठीक है, दोनों की इक्वेशन हमें मालूम मालूम है अब, और दोनों को हमने y में कन्वर्ट कर लिया। सही है, y में दोनों को हमने y को सब्जेक्ट बना लिया। अब क्या करो, दूसरा स्टेप क्या है, फाइंड पुट देम इक्वल टू ईच अदर। फाइंड इक्वेशन ऑफ बोथ लाइंस, ये हो गया हमारा। पुट देम इक्वल टू ईच अदर, अब देख लो इक्वल कैसे पुट करना है, जब हमने दोनों को y को हमने सब्जेक्ट बना लिया, अब देखो यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, इन दोनों को हम इक्वल पुट कर देते हैं। इक्वल कैसे पुट करेंगे, देखो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाली इक्वेशन क्या है, 3x + 1/2 इज इक्वल्स टू -2x + 21/3। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 9x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 2 4x प्लस 2 1 2 2 2 4 42, 9x प्लस 4x और 42 माइनस 3 हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 13x इज इक्वल्स टू 39 डिवाइडेड बाय 13।
ओ यहाँ से 13 निकालूं, मैंने डायरेक्ट कर दिया एक्स, ठीक है। 13 1 13, 13 3 होता है, ठीक है। तो हमें एक्स पता चल गया, एक्स है 3। अच्छा, ठीक है, ये आ गया हमारा एक्स। अब इसको हम, जो एक्स है इसको हम पुट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में कर दो। इस वाली में कर देता हूँ मैं, ठीक है। मैं इस वाली में कर रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू 3x की जगह 3 + 1/2, इज 9 + 1/2, और ये हो गया 10/2। y इज इक्वल्स टू 5। तो हमारा क्या आ गया, हमें क्या निकालना था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट निकालना था ना। तो पॉइंट क्या आ गया हमारा, पॉइंट आ गया हमारा x y इक्वल्स टू, एक्स क्या है 3 और 5, ठीक है भाई। ये आपका आंसर है, ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। देखो ना, ऊपर ऊपर, अब यहाँ पर हमने पॉइंट जो निकाला है कहाँ पर है, ये रहा, 3 5। अब हमने एग्जाम्पल ऊपर वाली क्यों एग्जाम्पल ली थी मैंने, ऊपर जाओ देखो अब, तो उसको क्रॉस चेक कर लो। हमने मिड पॉइंट क्या निकाला था, 3 5, है ना। तो वही पॉइंट आ रहा है, 3 5 आ रहा है। बात समझ में आई कैसे होगा ये। अब वो उसमें क्या करते हैं, अब देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के सवाल में वो ना, मेनली तो ये सब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के सवाल में। वो आपसे इक्वेशन पूछ लेगा, इसको थोड़ा आगे पीछे कर देता है, वो इक्वेशन दे देता है और फिर बोलता है कि ग्रेडियंट वगैरह निकाल दो, या फिर थोड़ा बहुत वो आगे पीछे आपको घुमाएगा। वो अभी हम वो प्रैक्टिस करेंगे ना इसकी सवालों की सारे, दूसरी वीडियो में, तो वो देखिए ना। बाकी वेरिएशन जो होता है उसके अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने को बोलते हैं। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूरी नहीं है कि हर बार वो ऐसे लाइन L1 दे के, ये भी हो सकता है कि वो दे दे भाई, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और वो बोले कि भाई ए, अब वो क्या करता है कभी कभी, देखो मैं बताऊँ क्या करता है, अभी नीचे मैं सवाल भी दिखाऊंगा वाला। उसने ना ये बोल दिया कि L1 की जगह ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उसने बता दिया हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये। अब क्या करेगा, वो बोलेगा ये जो है ये गिवन नहीं होगा, बी के पॉइंट गिवन नहीं होंगे। वो बोलेगा कि इसका अब मुझे बताओ बी के कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है, ये बोल देता है वो। अब आपको उसको, मेन तरीका ये होता है उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करना होता है। जब भी दो लाइनें गिवन हो और आपको पॉइंट निकालना हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हम क्या करेंगे, फाइंड इक्वेशन ऑफ बोथ लाइंस और पुट देम इक्वल टू ईच अदर। अच्छा, ये हम क्यों करते हैं ये भी समझ लो, दोनों को इक्वल क्यों पुट करते हैं। भाई देखो, एक लाइन की इक्वेशन उस चीज को क्या डिफाइन कर रही होती है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रही होती है ना। एक लाइन की इक्वेशन उस लाइन की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रही होती है। जैसे अगर ये वाली इक्वेशन देखो, ठीक है, इस इक्वेशन में आपको क्या पता चल रहा है कि भाई लाइन का ग्रेडियंट क्या है, लाइन का वाई इंटरसेप्ट क्या है, लाइन कहाँ पर कट हो रही है, कौन से पॉइंट पे आ रही है, समझ में आ रही है, सारी प्रॉपर्टीज उसकी बताते हैं। तो अगर दो लाइनें हैं, ये ए बी और L1, दो लाइनें अगर मीट हो रही हैं तो ये कहीं ना कहीं कट कर रही हैं। अब इस पॉइंट में जब कट कर रही हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आया है इन दोनों लाइन के कट करने पे, देखो, कि जहां पर इनकी प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम है। समझ में आ रही है बात, इनकी प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम है, इनका ग्रेडियंट भी सेम है, इनका वाई इंटरसेप्ट भी सेम है, अगर इस पॉइंट पर हम देखें, इस पॉइंट पे, समझ में आ रही है बात। इसलिए हम दोनों को इक्वल टू पुट करें, क्योंकि इस पॉइंट पे इनकी प्रॉपर्टीज एकदम एग्जैक्टली सेम है, इसलिए हमने दोनों को बराबर पुट किया है। ये हमने इसलिए करा क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज सेम थी। बात समझ में आई, ठीक है। वैसे ही है मेन मेन, उसके बाद एक चीज इसके अंदर अब क्या करते हैं वो लोग ना, क्या कहते हैं, शेप्स की, अब लाइंस नहीं देते वो लोग, शेप्स देते हैं, ठीक है। वो स्क्वायर दे देंगे, रेक्टेंगल दे देंगे, उसके अंदर लाइंस बनी होंगी। अब वो मैं अभी जब हम लोग वो करेंगे ना प्रैक्टिस वर्कशीट, तो उसके अंदर समझ में आ जाएगा वो सब। अभी फिलहाल एक सवाल मुझे दिखाना था, हाँ ये वाला सवाल अच्छा सवाल है बहुत। देखो इसके अंदर सब कुछ टेस्ट हो रहा है, क्या बोल रहे हैं वो, बस बस आखिरी सवाल है। द पॉइंट्स ए एंड बी हैव कोऑर्डिनेट्स 8 3 एंड 3 Q रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट है 8 3 और बी के कोऑर्डिनेट है P Q। द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी इज -2x + 4। उसने इक्वेशन दे दी है, ठीक है, उसने इक्वेशन दे दी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास अब इसके अंदर दो लाइन होगी, जब भी दो लाइनों की बात होती है तो हम दोनों की अलग अलग वो बना लेते हैं। एक है ए बी लाइन और एक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसका। हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन पता है, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, y इज इक्वल टू -2x + 4, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पी और क्यू।
अच्छा देखो, अब देखो, समझो अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे आप करते हो, कैसे अप्रोच करते हो। सबसे पहली बात तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब कि ये दो लाइनें हैं और ये दोनों एक दूसरे को मीट कर रही हैं, और ये एक दूसरे के 90 डिग्री बना रही हैं, और ये एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं 90 डिग्री पे मीट हो रही हैं और मिड पॉइंट से कट हो रही है, ठीक है ना। मिड पॉइंट से कट हो रही है, ठीक है। ये लेट से ये ए है, 8,3, और ये पी है, ठीक है। ओ, बी है, P, Q। ये जो पॉइंट है ये हमारा होगा, क्या होगा ये, बताओ ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। बात समझ में आई, ये पॉइंट होगा हमारा मिड पॉइंट। अच्छा, फिर आ जाओ, अब क्या बोल रहे हैं, उसने हमें इसकी इक्वेशन दी गई, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसकी इक्वेशन दी गई। सबसे पहली बात, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के सवाल में क्या करते हैं हम, याद करो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, हमें क्या याद करना होता है, परपेंडिकुलर लाइन, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ग्रेडियंट और मिड पॉइंट, ठीक है। ये दोनों बातें हमें याद रखनी होगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि हम इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं डायरेक्ट, और सबसे आसान होता हम हमें वो बी के कोऑर्डिनेट देता और हम मिड पॉइंट निकाल लेते इसका, ठीक है। लेकिन अभी भी नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट्स नहीं है। हमें क्या पता चल सकता है, हम क्या करें, अब जब हमारे कोऑर्डिनेट नहीं है तभी हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते हैं ना, तो हम वो वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले हम वो करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो हमें ए बी की इक्वेशन चाहिए होगी। ए बी की इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एम पता है हमें, नहीं पता, हम यहाँ से एम निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एम क्या है, -2, तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा, 1/2, नेगेटिव रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। अब हम इसको पुट कर देते हैं y माइनस वाई वन, हम एक ही पॉइंट हमें दिया हुआ है 8,3, ठीक है। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। 2y माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एट। 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस प्लस 2 हो जाएगा ये, और साइन ऑफ द नंबर, ठीक है। ये आ गई हमारी इक्वेशन ए बी की, इसको y में कन्वर्ट कर लेते हैं, x-2/2। ये हमारे पास ए बी की इक्वेशन आ गई। अब हमें दो इक्वेशन पता है, देख रहे हो, दोनों इक्वेशन पता है हमें। अब हम क्या करें, इन दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं। इक्वल पुट करने से क्या होगा, हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा। सही है, बात समझ में आ रही है। हम क्या करें, हम इन दोनों की इक्वल पुट कर देते हैं। -2x+4 इक्वल्स टू x-2/2। तो -4x+2 4 8, x-2। हम एक काम करते हैं, हम 8 10 हो जाएगा ये, और ये 5x हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ठीक है। यह मिल गया x। और अब इसको हम किसी एक में पुट कर देते हैं, हम इस वाले में पुट कर रहे हैं, y इज इक्वल्स टू -2x की जगह 2+4, y इज इक्वल्स टू -4+4, मतलब कि y क्या आ गया, 0। तो बस इक्वेशन, ओ कोऑर्डिनेट्स क्या है, ओहो, क्या कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, 2,0। ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये है मिड पॉइंट, सही है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों लाइन का, ठीक है। ये है 2,0। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है, अम, हमें निकालना है बी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। बी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, हमें क्या निकालना है, बी के कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, अब देखो, हमें क्या पता है कि भाई हमने जो भी निकाला, ये जो हमने निकाला, ये जो हमने निकाला, जो पॉइंट्स हमने निकाले, ये क्या है, ये हमने किस फॉर्मूले से निकाले, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के। हमने क्या निकाला है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब हमें ये पता है इनका, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है ये, हमें ये बात पता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हम क्या करते हैं, हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डाल देते हैं ए बी के मिड पॉइंट के फॉर्मूले में। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। हमें पता है मिड पॉइंट क्या है, 2,0। x1 क्या है, 8 +
3, ओ 8 + p, ठीक है, क्योंकि हमें बी हमें नहीं पता, ठीक है, मिड पॉइंट निकाल लेना हमें बी का, हमें बी नहीं पता, 8 हमें बी ले लिया, ओवर 2, कॉमा वाई क्या है 3 + q/2। ये बात समझ में आई? सही है भाई, बात समझ में आई? तो हम, ये x है, ये y है, ये हम क्या करते हैं, 2 = 8 + p/2, कॉमा 0 = 3 + q/2। ये हो जाएगा 4 - 8 = p, और ये हो जाएगा 0 - 3 = q। तो p आ गया हमारा -4, और q आ गया हमारा -3। ये है आपका आंसर इस सवाल का। बात समझ में आई? आंसर, ठीक है। इस सवाल में क्या हुआ, इस सवाल में उसने दोनों चीजें मिला के दी, उसने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी दिया और उसने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी दिया। सही है, दोनों चीजें उसने मिला के एक साथ एक सवाल में उसने कंबाइन करके दी। पहले आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जो पॉइंट निकाला, हमें पता है वो पॉइंट मिड पॉइंट का फॉर्मूला मिड पॉइंट है, तो हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया और फिर उससे हमने बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। ठीक है भाई, बात समझ में आई? ओके, अल्लाह हाफिज।